नमस्कार। इन खबर बिहार झारखंड पर आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ जानिसार खान। आज के समय में राम के नाम का जो है इस्तेमाल राजनीतिक में इस तरीके से हो रहा है कि वो एक संजीवनी की तरह काम कर रहा है। भारत की अधिकतर राजनीतिक पार्टियां राम के नाम पर खूब सियासी रोटी सेक रही हैं। जहां पर राम के नाम पर वोट का पोलराइजेशन होता है तो राम के नाम पर तमाम तरीके के एक दूसरे पार्टी पर आरोप लगाए जाते हैं। तो वहीं आपको बता दें कि राम के नाम पर अयोध्या में बन रहे राम मंदिर पर इस तरीके से सियासत ना हो, ये कैसा संभव है? इसका अपना एक अलग ही इतिहास रहा है। लेकिन खैर जो भी हो, लेकिन आपको बता दें अब अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। जब नहीं निर्माण हुआ था तो भी राजनीति हो रही थी, अब निर्माण हो रहा है तो भी इस पर राजनीति हो रही है। वहीं आपको बता दें कि अमित शाह ने आज से 2 दिन पहले त्रिपुरा में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा था कि 1 जनवरी 2024 को राम मंदिर सभी के लिए खुल जाएंगे, राम मंदिर के द्वार खोल दिए जाएंगे, यानी कि राम मंदिर के दर्शन, रामलला के दर्शन लोग कर सकेंगे। बिहार में भी अब राम मंदिर के नाम पर जो है सियासत शुरू हो गई। तमाम राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करने लगी हैं। जहां पर राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने राम मंदिर के सवाल जब पूछे गए, मीडिया वालों ने जब अमित शाह के इस बयान पर सवाल पूछा तो उन्होंने कह दिया कि राम मंदिर का निर्माण नफरत के जमीन पर हो रहा है। जो सबके राम थे वो अब पत्थर की चारदीवारी में कैद कर दिए गए हैं। जगदानंद सिंह ने कहा कि जो गरीबों के राम थे, जो तुलसी के राम थे, जो गरीबों के झोपड़ियों में बसते थे, वो अब पत्थर की चारदीवारियों में जाकर के बस गए हैं। पहले आप सुनिए जगदानंद सिंह को, उसके बाद हम आपको सुनवाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी का इस पर क्या रिएक्शन आया है। पहले जगदानंद सिंह को सुनिए आप। तो देखो कि अब कन कन से सिमट करके केवल उस पत्थरों की चारदीवारी में राम चले गए। जहाँ नफरत की जमीन पर राम के मंदिर का निर्माण हो रहा है, जहाँ की अब इंसानियत से बड़ा इस भारत में उन्मादियों के अब राम बचेंगे। अब लोगों के, गरीबों के, झोपड़ी वालों के, तुलसी के राम, अयोध्या के राम, सबरी की जूठन बैल खाने वाले राम अब भारत में नहीं, बल्कि पत्थरों के भीतर एक कैद केवल राम रहेंगे, बाकी सब जगह से राम खत्म हो गए। यही न हुआ, ये हम कहते हैं 1 तारीख से अब राम होंगे। अब बाकी अब तक क्या थे? भारत की भूमि मानी जाती थी राममय है, कृष्णमय है, अब वो सब खत्म होगा। भारत के राम भारत के कण कण में रहेंगे। आरएसएस वालों का राम जहाँ जा बैठे, भारत राम का नहीं रहेगा, केवल एक मंदिर राम का रहेगा। पत्थरों के बीच में वो रहेंगे, अब लोगों के हृदय के बीच में नहीं रहेंगे। हमारी समझ में बात नहीं आ रही है कि तो लोग के सवाल का वह हम जवाब का देंगे। तो भाजपा राम के सहारे 2024 चुनाव में बैतरणी नदी पार करेंगे। राम को कभी भी भारत से, लोगों के हृदय से छीन करके पत्थर के आलीशान भवन में नहीं कैद किया जा सकता। नहीं कहिए, न अयोध्या में राम कैद हुए, न रावण को हराने के बाद लंका में रावण का वास हुआ। राम का तो असली वास शिवरी की झोपड़ी में हुआ और वहीं पर है, और हम लोग हे राम वाले हैं। जय श्री राम। तो सुना आपने जगदानंद सिंह को। जगदानंद सिंह साफ साफ कह रहे हैं कि भारत के जो राम हैं वो भारत के कण कण में रहेंगे। आप किसी के हृदय से राम को निकाल करके आलिशान पत्थर की चारदीवारी में कैद नहीं कर सकते हैं। हम लोग है राम वाले हैं, जय श्री राम वाले नहीं। तो वहीं अब आपको बता दें, नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी हैं, जगदानंद सिंह के बयान पर उन्होंने जवाब दिया है और सम्राट चौधरी ने कहा कि ये लोग जो हैं वो दिमाग से, मतलब मानसिक संतुलन इन लोगों का बिगड़ गया है। जब राम मंदिर का निर्माण नहीं हुआ था तब पूछते थे कि राम मंदिर कब बनेगा, डेट बताइए। अब जब डेट बता दिया गया है तो अब इन लोगों की मानसिक स्थिति बिगड़ गई है। क्या कुछ कह रहे हैं सम्राट चौधरी, सुनिए। मुगलों से लड़कर, अंग्रेजों से लड़कर हिंदुस्तान के लोगों ने भगवान श्री राम को वहां स्थापित करने का काम किया। नरेंद्र मोदी जी से लोग पूछते थे कि तारीख कब बताओगे,
अब तो तारीख अमित शाह जी ने बता दिया कि राम मंदिर की शुरुआत किस तारीख को होगी। अब स्वाभाविक है इन लोगों को पेट में दर्द हो रहा है और मानसिक स्थिति गड़बड़ा गई। प्रभु श्री राम सबके राम, ये कैसे कोई कह सकता है? कल तक यही लोग पूछते थे तारीख बताइएगा। अब ये तारीख बताने वाले नहीं है, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल के नेता लालू प्रसाद की उत्पत्ति मुख्यमंत्री के तौर पर तो भाजपा के सहयोग से हुआ। तब भी हमारा एजेंडा था प्रभु श्री राम का राम मंदिर, और आज भी एजेंडा है हमारा प्रभु श्री राम का राम मंदिर। तो सुना आपने सम्राट चौधरी को। सम्राट चौधरी साफ साफ जगदानंद सिंह को जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं। साफ साफ उन्होंने कह दिया है कि जो है राम मंदिर का जब नहीं निर्माण हुआ था तब खूब सवाल पूछते थे, अब जो है निर्माण हो गया है, जब डेट बता दिया गया है तब आप इन लोगों का जो है वो पूरी तरीके से जो मानसिक संतुलन जो है वो बिगड़ गया, इन लोगों का काम नहीं कर रहा है, क्योंकि जो है राजनीतिक रोटी नहीं सेकने में बन रहा है। और खास करके उन्होंने कहा कि लालू यादव की जो उत्पत्ति हुई थी, जो मुख्यमंत्री बने थे, वो भी तो भाजपा के समर्थन से बने थे। तो साफ तौर पर जो सम्राट चौधरी हैं वो भी राजद पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अब देखना होगा कि 1 तारीख से राम मंदिर के सभी के लिए खोल दिए जाएंगे या अभी और उसमें देरी होती है। बाकी ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए इन खबर बिहार झारखंड के साथ। और अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक पेज पर भी इसे फॉलो कर लीजिए। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।